जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय ये है कि जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उस समय पर आपको कैसा अनुभव होता है और माँ काली प्रवेश करने से पहले आपको क्या क्या संकेत देती हैं और किस प्रकार माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तो मित्रों, महत्वपूर्ण विषय है। उन सभी बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको सवारियाँ आती हैं। तो वो सभी बच्चे इस विषय को पूरा सुने, ध्यान से सुने पूरे वीडियो को, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में सवारी आती है लेकिन हमें कोई भी संकेत नहीं देती, तो ये सांकेतिक भाषा जो होती है ईश्वर की या देवताओं की, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। उसको वही समझ सकता है जिसको ईश्वर का पूर्णतः ज्ञान हो, माँ भगवती महाकाली का पूर्णतः ज्ञान हो। अन्यथा जो सामान्य व्यक्ति हैं वे इस संकेत को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। देखिए, जब महाकाली माँ माया जब आपके शरीर में आती हैं तो उस समय पर आपको क्या होता है। जब माँ काली आपके शरीर में आने वाली होती है तो उस समय पर आपके शरीर में कंपन होने लगती है। कई लोगों को तो ऐसा होता है जैसे माँ काली को आने से पहले 2-3 दिन पहले ही उनके शरीर में स्वतः ही कंपन होने लगती है। जब वो चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तब भी उनका शरीर कांपता रहता है। उनको अलग से ही चक्कर आते रहते हैं। वो चलते फिरते भी चक्कर अपने शरीर में महसूस करने लगते हैं। जब माँ काली आती हैं उस समय पर या उससे एक दिन पहले आपको अपने आप से ही पुष्पों की खुशबू आने लगती है। यानी कि जैसे आप घूम रहे होते हैं घर में या कोई कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पर आपको खुशबू आती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जैसे कि गुलाब के पुष्प की आपको खुशबू आती है, केवड़े की आपको खुशबू आती है, सुगंधित फूलों की खुशबू आपको स्वतः ही आने लगती है। जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो आप परेशान रहने लगते हैं। आपका मन कहीं नहीं लगता। आपका मन यही करता है कि आप माँ की सेवा में लगे रहें, माँ की पूजा आराधना करते रहें। यानी आपका जो चित्त होता है वो अशांत होता है। आपको कहीं शांति प्राप्त नहीं होती है। आपका चित्त भंग हो जाता है। हर तरफ से सांसारिक चीज़ों से आपका मन स्वतः ही हटने लगता है। जब माँ काली आपके शरीर में आने वाली होती हैं तो उससे कुछ दिन पहले आपको स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। आपको कोई भी स्वप्न दिखाई देगा जिसमें आपको कोई शेर दिखाई देगा, या फिर आपको कोई शमशान भी दिखाई दे सकता है, कच्चा मांस भी आपको दिखाई दे सकता है। कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देता है कि छोटी छोटी कन्याएं हैं जो चुनरी ओढ़कर घूम रही हैं, खेल रही हैं। तो या फिर आपको ऐसा भी दिखता है कि आप छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके साथ आप खेल रहे हो। तो इस प्रकार की भी जो स्वप्न होते हैं वो आपको आने लगते हैं माँ काली की सवारी आने से पहले। आपको ऐसा भी स्वप्न दिखाई देता है कि कोई कन्या झूले पर झूल रही है, बरगद के पेड़ के नीचे झूल रही है, पीपल के पेड़ के नीचे झूल रही है। आपको ऐसा स्वप्न भी पहले ही दिखाई दे जाता है। किसी किसी व्यक्ति को स्वप्न में पहले मंदिर दिखाई देने लगते हैं। उनको मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं माँ काली की सवारी आने से पहले। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अलग अलग मंदिरों में घूमने जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे मंदिरों में भ्रमण कर रहे होते हैं जिनको उन्होंने कभी अपने इस जीवन में देखा ही नहीं है। तो ये जो संकेत होते हैं ये माँ काली की सवारी आने के संकेत होते हैं, जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जिनको माँ काली की सवारी का प्रवेश होने वाला होता है, वो कभी कभी कोई व्यक्ति 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बीमार भी हो जाता है। और बीमार होने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, किसी ने या तो मेरे ऊपर कुछ करा दिया है या चौराहे पर मेरा पैर आ गया है। तो वो यही सोच सोच कर परेशान होने लगता है। और जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करती है उस समय पर क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको एक गुदगुदाहट सी होने लगती है। यानी आपको एक सरसराहट सी महसूस होती है कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर कुछ रेंग रहा है। आपको ऐसा फील होता है। और साथ ही आपको ये भी महसूस होता है कि आपको ठंडा ठंडा अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ठंडी ठंडी हवा सी जैसे चलती है। तो ऐसा अनुभव भी उस समय पर आप करते हैं। लेकिन जब माँ काली की सवारी आती है उस समय पर क्या होता है। देखिए, जब माँ काली की सवारी आती है, जब पूजा करने के लिए आप बैठते हैं, उस समय पर माँ भगवती आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो उस समय पर प्रवेश करते समय जब माँ की सवारी आना प्रारंभ होती है तो उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे
कुछ समय के लिए आप इस संसार से कट गए हैं, आपको कुछ भी शुद्ध नहीं रहता। आपके आसपास कौन बैठा है आपको इसका ज्ञान नहीं होता। आपकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाता है, जैसे काली परछाई आपके आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई हो। उस समय पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी की आंखों के सामने बादल से छा जाते हैं, जैसा धुआं धुआं जैसा, इस तरह का उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य उनको दिखाई देने लगता है, यानी उनको आसपास की कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। फिर उसके बाद में एक लहर सी उठती है आपके शरीर में, जैसे कि एक समुद्र की जैसे लहर उठती है, उसी प्रकार से आपके शरीर में भी एक अजीब सी लहर उठती है। और उसके बाद में माँ भगवती आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। यही वो समय होता है जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपके शरीर में कंपन होने लगती है, आपको ठंड लगने लगती है, किसी किसी को ठंड भी लगती है, हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो आप उसमें बिल्कुल भी दर्द का अनुभव नहीं करते। उस समय पर आप आनंद अनुभव करते हैं, आपका मन खुश होता है उस समय पर, जब माँ काली इस प्रकार से आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। लेकिन जब माँ शमशान काली आपके शरीर में प्रवेश करती है, उस समय पर आपकी परिस्थिति कुछ अलग हो जाती है। उस समय पर जो आपकी परिस्थिति होती है वो ऐसी होती है कि आपका जो शरीर होता है वो पूर्णतः सुन्न हो जाता है। सुन्न आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम अपना हाथ किसी ठंडी चीज़ पर रखते हैं तो उस समय पर हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है, यानी आपके हाथ को कुछ भी महसूस नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है। तो वही अनुभव उस समय पर होता है जब शमशान काली आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। आपका शरीर भारी हो जाता है, बहुत भारी। आपको लगता है कि जैसे मेरा शरीर में कितना वजन बढ़ गया है जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि मित्रों, जो माँ काली है वो छोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही प्रचंड शक्ति है। और जब इतनी प्रचंड शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो उस समय पर आपको स्वयं ये अनुभव होता है कि मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका है। आपके हाथ पैर स्वतः ही हिलने लगते हैं, और वो इस प्रकार से हिलते हैं जैसी प्रक्रिया आपने आज तक जीवन में कभी की नहीं है। जो आपके हाव भाव होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी जीवन में आपके शरीर में आए ही नहीं है। तो उस प्रकार से आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। आपको अपने आसपास की चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। आपकी चेतना उस समय पर बिल्कुल पूरी तरह से चली जाती है जब माँ का आवेश हो रहा होता है। आपका शरीर झूमने लगता है, आप कभी अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं, अपनी गर्दन को हिलाने लगते हैं जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। आपका मन करता है कि आपका शरीर जोर जोर से हिले, यानी आपका मन करता है इसको जोर जोर से हिलाया जाए। और उस समय पर जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक आनंद महसूस होता है, आपको दर्द नहीं होता, कोई भी दर्द आपको नहीं होता है। दर्द का अनुभव आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उस समय पर जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती हैं। और जब माँ काली आती हैं उस समय पर घोर अंधकार छा जाता है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है। और अगर कोई रोशनी आसपास होती भी है तो आपको वो रोशनी अच्छी नहीं लगती, आपको उस रोशनी से एक तरह से कहते हैं नफरत सी होती है। आपका मन करता है कि जब आप बैठे हों तो अंधेरा ही अंधेरा हो, कहीं पर भी कोई रोशनी ना हो, क्योंकि माँ काली घोर अंधकार स्वरूप है। और माँ काली जब आती हैं तो यही परिस्थिति होती है जब जो व्यक्ति अनुभव करता है। और जिनको माँ भगवती साक्षात आती है, वास्तविक रूप से आती है। हम ये नहीं कहते कि माँ काली, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेत की सवारी आती है, लेकिन जब प्रेत की सवारी आती है तो इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता। वो अनुभव अलग ही होते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसके अनुभव होते हैं। जैसे माँ काली के आने से आपको सुगंध महसूस होती है, लेकिन जब प्रेतों की सवारी आती है तो आपको दुर्गंध आती है। तो इस तरह के अंतर प्रेत की सवारी में और जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनकी सवारियों में अंतर होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। तो ये सभी कार्य होने लगते हैं जब माँ काली आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। और उसके बाद जब माँ भगवती पूर्णतः आपके शरीर में विराजमान हो जाती हैं, यानी प्रवेश कर जाती हैं, उस समय पर उसके बाद आप शांत हो जाते हैं, यानी शांत होकर के आप बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास होता है तो वो आपको नतमस्तक होता है, आपके सामने माथा टिकाता है। माँ काली उनको आशीर्वाद देती है, उनसे वचन भी करती हैं, उनसे बात भी करती हैं। फिर उसके बाद में माँ इसी प्रकार से खेल करके चली जाती हैं, किसी को खेल करके चली जाती हैं, किसी को माथा टिका करके चली जाती हैं। तो अलग अलग तरीके से माँ भगवती वापस कहते हैं वो शरीर को आपके छोड़ती नहीं है। वो कहते हैं जहाँ से प्रकट हुई थी, यानी आपकी कुंडलिनी शक्ति में से माँ भगवती प्रकट हुई थी, तो वापस वहीं विराजमान हो जाती हैं।
तो ये सभी अनुभव होते हैं जब महाकाली आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा अगर आप माँ काली की लगातार सेवा करते रहते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तो कुछ समय बाद जब माँ भगवती को आप पूर्णतः साध लेते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि माँ काली खेल कर ही आए या माँ काली हाथ पैर पटकने से ही आई, तब नहीं होता। तब जब आप माँ की भगवती की साधना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो माँ भगवती बैठे बैठे भी आ जाती हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। माँ भगवती आकर के आपसे, जो वहाँ पर व्यक्ति बैठे होते हैं, उनसे बातचीत करने लगती हैं और इस प्रकार से माँ भगवती को साधना होता है। ऐसे नहीं कि आप चाहते हैं कि हम 2 दिन की पूजा करें और माँ भगवती हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि माँ भगवती केवल उन्हीं व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य फल होते हैं, उनको ही माँ भगवती का प्रवेश प्राप्त होता है। अन्य किसी व्यक्ति को माँ काली का प्रवेश प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।